बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24 मैथ 301 एंड 201 का। इसमें हम पढ़ेंगे स्केचिंग को। कर्व का ग्राफ फाइंड करेंगे। हमें पोलर इक्वेशन दी होगी, जहाँ पे जैसे हमने पोलर इक्वेशन आर इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम आम लेमन तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें थीटा उन्होंने दिया हुआ होगा और आर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। जैसा कि उन्होंने थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ज़ीरो, थीटा को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और इसका इंटरवल पाई/6 का लेते हैं। ठीक है, पाई/6 का जब इंटरवल लेते हैं तो इसमें हम जब ज़ीरो में पाई/6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी पाई/0 प्लस पाई/6 इज इक्वल टू 0 थीटा में इज इक्वल टू पाई/6 आएगी। ठीक है, जब पाई/6 में हम कुछ ऐड करेंगे, सम ऐड करेंगे। कैसे? जिस तरह ये पाई/6 प्लस पाई/6 2 पाई/6, ये एलसीएम इसका कॉमन आ गया, 2 पाई हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा। ये देखिए, ये पाई/3 आ गया। सही है, आपकी इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 13 पॉइंट होते हैं, 13 पॉइंट होते हैं, जिसमें हम 6 लेते हैं। ये 6 क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। 6 इसलिए लेते हैं कि ये सेम होते हैं। ठीक है, ये रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको 6 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये नीचे की ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पोल है, जहाँ पोल क्या होता है, पोल जहाँ पे आर इक्वल टू 0 हो और थीटा हमारे पास इक्वल टू 0 हो, उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, पोल, यहाँ पोल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वी हैव अ पोल एंड इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है। ये पोल से जो इनिशियल लाइन के दरमियान डिस्टेंस है वो है हाफ यूनिट का। वो हाफ यूनिट कैसे है, जब हम साइन थीटा में थीटा की जगह हम पुट करते हैं पाई/6 को। थीटा की जब इसको पुट किया वैल्यू को, तो हमारे पास जो इधर वैल्यू आई थीटा की जगह पे हमने इसको पुट किया, तो इसके पास हमारा जो वैल्यू आई वो थी 1/2, यानी कि हाफ यूनिट। यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो हाफ यूनिट है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो √3/2 यूनिट्स है। यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 300/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है हाफ यूनिट है। ये हमें समझ आ गई। यहाँ से जो यहाँ के, इसलिए क्योंकि बाकी के हमारे पॉइंट्स वो रिपीट हो रहे थे। कैसे रिपीट हो रहे थे उसको हम देख लेते हैं। जब हम थीटा में यानी कि पाई ऐड करते हैं तो जो हमारे पास एंगल बनता है वो सेम बन रहा होता है, यहाँ पे सेम होता है। ठीक, कैसे सेम होता है देख लेते हैं इसको भी। जब पाई/6 में हम ऐड करते हैं पाई को, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही होती है हमारे पास वो 7 पाई/6 होती है। तो 7 पाई/6, ये देखिए, ये हमारे पास 7 पाई/6 पहले से है। ठीक है, तो इधर हमने ये, क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहे होते हैं तो इसीलिए हम इसका ग्राफ एक ही तरफ से बनाते हैं। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके, यानी कि आर इज इक्वल टू साइन थीटा को यूज़ करके, हमने इक्वेशन को यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन को यूज़ करके ट्रेस किया, और फिर हमने इसका ग्राफ शो कर दिया, सर्कल शो कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी हुई है सर्कल की, तो इसमें आर इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको हम करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू साइन थीटा, जब आर इज इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, तो उसको हम दोनों साइड से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई का आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद y हमारे पास होता है r इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीट स्केयर लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, जब इसका स्केयर लेंगे, देखिए एक्स स्क्र ये वही सेम आ गया प्लस वाई स्क्र का हमारे पास वही आ गया, ठीक है। इधर -2 इसलिए पुट किया हमने, इसका स्केयर कंप्लीटिंग स्केयर करना है। यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। वाई तो हमारे पास वही सेम है, वाई हमारे पास सेम है तो वाई तो नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 और 2 से कट जाएगा, वही वाई बचेगा। यहाँ पे हमने इसको ऐड भी 1/2 को स्केयर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया और यहाँ पे हमने ऐड भी किया, ठीक है। तो इसका कंप्लीट स्केयर लेने के लिए हमें ये करना पड़ा। यहाँ माइनस किया, इधर आया, इधर 1/2 स्केयर, ठीक। ये हमने लिया। जब ये लिया तो हमें कंप्लीट स्केयर करने के लिए एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 1/2 हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। y माइनस 1/2 ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस था इधर आके प्लस हुआ तो ये 1/2। इसका जब 1/2 को लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ऑफ सर्कल की, उसको हम देख लेते हैं। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की है वो ये है, ये, ठीक है। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जब इसके बराबर होती है तो हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो एक्स है तो वो तो सेम है, जो एक्स नॉट है वो क्या होगा, एक्स नॉट हमारे पास 0 होगा। ये एक्स नॉट हमारे पास 0 आ गया और वाई तो सेम है, वाई नॉट की जब 1/2 आ गया, ठीक है। और आर है, आर की जगह हमने इधर स्क्वायर है तो इधर इसका जो स्क्वायर बनेगा तो वो 1/2 हो जाएगा। इसका जो रेडियस है 1/2 हो जाएगा, सही है। कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम कर्व ड्रा करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप हमारे पास सिमेट्री है, पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व, टेबल ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे फाइंड हमने सिमेट्री करनी है इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ, तो इसकी सिमेट्री मालूम करनी है। पहले तो हम सिमेट्री इसकी मालूम करेंगे, सिमेट्री के बारे में भी जान जाएंगे, सिमेट्री क्या होता है, हमें सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, सिमेट्री अबाउट द पोल क्या होता है, ये हम सब कुछ जान जाएंगे। जब हम पहले पढ़ते हैं सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री में हम जो हमारे पास आर और थीटा होता है, ये होता है हमारे पास दो एंगल होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। जब इसको हम थीटा ये है, इसको हम जब रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से, तो हमारे पास अगर इक्वेशन ये वाली इक्वेशन अगर सेम आती है तो हमें इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन जो हमारे पास सेम आ रही है, कर्व इज सिमेट्री है, कर्व हमारे पास सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस होगी। कैसे हम देखते हैं, जब इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, ये देखिए जब हम इसने वैल्यू ऐड की, थीटा की जगह हमने माइनस थीटा पुट किया। हमारे पास रूल है कि कॉस थीटा जो हमारे पास होता है माइनस में अगर हो तो इसको निगलेक्ट करके बाहर नहीं शो करता, तो इसके बाद हमारे पास कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा में हमारे पास ये आ गई, इसके इक्वेशन वही सेम आ गई। इट्स मीन दैट इक्वेशन रिमेन सेम, इट्स मीन्स कर्व इज सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। इसका आपको पता चल गया। अब वाई एक्सिस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। कर्व अबाउट सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें हम आर थीटा में जिस तरह पहले आर और थीटा दिया हुआ है, हमने थीटा की जगह यहाँ पाई माइनस थीटा पुट करना है। अगर हमारे पास ये सेम इक्वेशन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, यहाँ पे जैसे हमें आर और थीटा दिया होगा
हम थीटा को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पाई माइनस थीटा से। तो अगर हमारे पास यही सेम इक्वेशन आती है, ये वाली अगर हमारे पास सेम आती है तो सिमेट्री होगा ये अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोल की तरफ। तो अगर पोल, हाँ, if the equation of a line remain unchanged when r and theta is replaced by minus r and theta। ठीक है, जब हम r को रिप्लेस करते हैं माइनस आर से, ठीक है, तो ये इक्वेशन सेम रहे। ठीक है, आर को जब हम माइनस आर से चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी सेम रहे, तो इट मीन दैट कि ये लाइन पास कर रही है पोल से। ठीक है, इसी तरह उन्होंने हमें ग्राफ नीचे दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, और ये सिमेट्री अबाउट पोल्स है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को शो कर है। ठीक है, कैसे, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई के है, और ये क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये वाई पे है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये देखिए ये ऊपर वाई है तो ये वाई के ऊपर कट कर रहा है तो इसलिए ये वाई के। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो नीचे आ रहा है ना, ये नेगेटिव कैसे है, ये हमारे पास सेकंड नेगेटिव है, यहाँ पे वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। एक्स एक्सिस तो हमारा आ रहा है सेम है। यहाँ पे हमारे पास थीटा पाई माइनस थीटा कैसे है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इस पाई में से हमने थीटा किया, तो ये इसलिए एक कंसेप्ट के तौर पर ये आप याद कर ले। जब यहाँ आर है तो इधर आर नेगेटिव में आया, ये पोल से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आर नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, अब टेबल की वैल्यू किस तरह शो होती है। इन टेबल मोर पॉइंट्स आर नीड टू ट्रेस द कर्व, सो प्लॉटेड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड शो द वैल्यू ऑफ आर। जिस तरह हमने पहले ही देखी है कि आर इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू साइन थीटा हम पुट करते हैं, थीटा की जगह हम वो उसकी वैल्यू पुट करते गए, उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू आती गई। अब हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू कर्व पढ़नी है। अगर हमारे पास आर इज इक्वल टू 0 एंड थीटा भी हमारे पास 0 हो जाए, या थीटा में कोई भी वैल्यू दे दे। ठीक है, हम ये हमारे पास थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाए तो देन ये जो कर्व होगी ये पास कर रही होगी पोल से, यानी ठीक है ना, ये जो कर्व है ये पोल से पास कर रही होगी, पासिस थ्रू कर देन कर्व पास थ्रू द पोल। ठीक है, ये पोल से पास कर रही होगी। उसके बाद हमारे पास कार्डाइड्स हैं, इसकी कुछ शेप्स हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये कार्डाइड्स हैं, अगर इनकी जो ये साइड है, इस साइड पे हो तो हमारे पास आर इज इक्वल टू ए, इसकी बस इसकी इक्वेशन को याद कर रखना है बस ही, बाकी और कुछ इसमें करने वाला नहीं है। तो यह है हमारे हाथ के, इसकी इक्वेशन देखना है कि यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे ये, ठीक है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है, बाकी कुछ इसमें करने वाला में नहीं है। कोऑर्डिनेट्स एंड लेमा कौन सा में दिए हुए हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, एंड ये फोर्थ इक्वेशन में दी हुई है आर इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस होना, सॉरी यहाँ पे कॉस होना था, कॉस थीटा। ठीक है, तो the equation of above form produce polar curve called lemma cons। अगर हमारे पास a जो है ये a b की इक्वल हो, a इक्वल हो b के, तो जब a इक्वल होगा b के तो जो लेमा कॉन की ये टाइप होगी वो क्या कहलाएगी, कॉर्डॉइड्स कहलाएगी। ठीक है, वो कैसे, a प्लस a साइन थीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू, जब आर होगा हमारे पास ए कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको पता चल गया, 1 प्लस साइन थीटा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पोजीशन ऑफ लेमा कॉन रिलेटिव टू पोलर एक्स एक्सिस
एक्सिस डिपेंड ऑन द साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे ये पॉजिटिव हो? लेमा कौन विद इनर लूप। अब देखिए इसकी शेप देखिए, ये इनर लूप कब होती है, और इसकी दूसरी साइड शेप भी देखिए। ये इनर लूप तब होती है जब हम ए ओवर बी लेते हैं, जो ए और बी कम हो, लेस हो एक से, तो ये इनर लूप आती है। अब ये हमारे पास जो ये शेप आ रही है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन सेंटर सर्कल में है, ठीक है, ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये बेस भी बन जाए, इधर ऐसे शेप बन रही है, ठीक है, थोड़ी सीधी है। तो यहाँ पे जो शेप होती है ये इक्वल टू ए और बी जो हमारे पास होता है वो इक्वल टू या 2 के होता है या लेस होता है, ठीक है। लीमा के इफ़ अगर ए हमारा बड़ा है 0 से, देन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होगी हमारा। यह इसमें ये क्या होता है कि ए हमारा बड़ा होगा 0 से, तो हमारे पास ये होगी। कैसे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको हम ये याद करें, इसको इक्वेशन याद करने वाली होती है ज़्यादा, ठीक है। अगर वो एक इक्वेशन दे देता है इस तरह की, तो वो कहता है ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लीमा की एटी है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट प्रोपिलर शेप कर होती हैं, ये प्रोपिलर शेप कर होती हैं। और ये सेंटर जो होता है इसका ओरिजिन पे होता है, जो इसका सेंटर होता है, यहाँ पे जो सेंटर होता है हमारे पास, ये इधर से इधर रीजन पे होता है, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है वो रीजन पे होता है। इस तरह इसकी हम शेप भी देख लेते हैं। हाँ, बट इसकी जो पोजीशन होती है रिलेटिव टू पोलर एक्सेस डिपेंड ऑन द साइन ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ जो ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये देखिए ए स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे डिपेंड कर रही होती है, इसकी जो पोजीशन होती है इस पे डिपेंड कर रही होती है। हाँ, और ये अपेयर करती है, शो करती है कॉस थीटा। कैसे कॉस थीटा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, कॉस थीटा को शो कर रही होती है। और जो दूसरी होती है वाई एक्सिस पे, वो साइन थीटा को शो कर रही होती है, ठीक है। ये साइन थीटा को शो कर रही होती है, ठीक है। आगे हम इसकी एक इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, उन्होंने दिया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है? तो हमें पता होना चाहिए ये इसकी इक्वेशन है, लीमोकेट की, ठीक है। अब हम रोज कर्व पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ फॉर्म आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा एंड आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा। हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर वो हमें ये इक्वेशन दे देता है तो पूछ लेता है ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो हमें पता होना चाहिए रोज कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। रोज कर्व की इक्वेशन है जो फ्लावर शेप कर्व होती हैं, ठीक है, जो फ्लावर शेप की होती हैं कर्व। द रोज हैज़ एन इक्वल स्पेस पेटल्स। हाँ, ये जो एन इक्वल स्पेस पेटल, अगर हमारे पास एन इज इक्वल टू ओड, अगर हमारे पास जो है एन ओड है, ठीक है, हमारे पास ऑड है, अगर एन हमारा ऑड है तो ये एन पेटल में होंगी, ठीक है। अगर हमारा एन जो है ये इवन है तो 2n पेटल में होंगी, ठीक है। कैसे? ये हमारे पास नीचे शेप भी बनाई हुई, ये देखिए, ये 4 पेटल्स हैं। ये 4 को अब ये देखिए n इज इक्वल टू 2 में आई। कैसे? जब ये 2 में आई, यहाँ पे हमारे पास 2n है, तो 2 को जब इसमें ऐड करें तो ये 4 ही होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 बनेगा, ठीक है। ये 2 में होगी, ये 3 में है, ये सिंगल में शो होगी, ये सिंगल है। इसकी जो ओरिएंटेशन होती है ये भी साइन ए पे, कांस्टेंट जो है तुम्हारे पास होता है ए, उस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइरल को। स्पाइरल क्या होता है? कर्व दैट वाइंड अराउंड द ओरिजिन इनफाइनाइट मैनी टाइम्स इन सच अ वे और इंक्रीज या डिक्रीज सडनली एज थीटा इंक्रीज इज कॉल्ड स्पाइरल। हाँ, ये है, ये हमारे पास जो एक ये शेप है, ये वाउंड कर रही होती है, इस तरह बन रही होती है, वाउंड कर रही होती है। ये देखिए, ये इस तरह जो बन रही होती है, वाउंड ऊपर से ऊपर वाउंड हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये शेप है स्पाइरल कराती है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? आर इज इक्वल टू ए थीटा। थीटा या तो बराबर होगा 0 के, या तो बड़ा होगा 0 से। और इधर इन दिस इक्वेशन में थीटा इज अ रेडियन
एंड ए इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन है और रेडियन में शो करना है। इस थीटा को हमने हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई इस शेप में शो करते हैं, नॉट अ डिग्री। ठीक है, और ए यहाँ पे पॉजिटिव हमारा होता है, ए को हमने पॉजिटिव रखना है और थीटा जो हमारा है इसको हमने रेडियन में रखना है। ठीक है, द इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस अक्कर, ये जब ये बॉन्ड जो कर रही है ये एक्स एक्सिस पे जब शो हो रही होती है, ये 0, थीटा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अलॉन्ग बढ़ती जा रही होती है। जब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रही होती है तो थीटा जो होता है वो पाई/2 होता है, 3 पाई/2 होता है, 5 पाई/2 होता है, 7 पाई/2 होता है, 9 पाई इस तरह आगे बढ़ होता है। तो हमारा लेक्चर हुआ एंड। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्त तक आगे मेरी वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।